काशी के महान शमशान मणिकर्णिका घाट के ध्वस्तीकरण पर कांग्रेस और सपा ने जमकर मोदी सरकार को घेरा है। कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी, अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई नेताओं ने इसका विरोध किया है। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तो साफ कह दिया कि अविनाशी काशी ही भाजपा के विनाश का कारण बनेगी। भाजपा ये सब सिर्फ पैसे कमाने के लिए कर रही है। इस मामले में कांग्रेस ने एक्स पर लिखा, बीजेपी सरकार न सिर्फ बनारस के इतिहास को मिटाने पर तुली है, बल्कि वो हमारी धार्मिक भावनाओं पर भी हमला कर रही है। भौंडे सौंदर्यीकरण के नाम पर काशी की ऐतिहासिक पहचान को मिटाने के लिए ये देश नरेंद्र मोदी को कभी माफ नहीं करेगा। वहीं इस बुलडोजर कार्रवाई पर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने भी नाराजगी जाहिर करते हुए लिखा कि ये महमूद गजनबी का नहीं, नरेंद्र मोदी का राज है, जहां हमारे पौराणिक मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। इस मामले में सोशल मीडिया यूजर्स ने भी सरकार पर नाराजगी जाहिर की है। एक यूजर ने लिखा कि बात मंदिरों की नहीं, भारत की संस्कृति की भी है। वहीं एक और यूजर ने लिखा कि मोदी जी सभी प्राचीन मंदिरों को तोड़कर नए मंदिरों का निर्माण करना चाहती हैं, लेकिन इससे अंधभक्तों को कोई दिक्कत नहीं हो रही। विकास के नाम पर अपने ही मंदिर तोड़े जा रहे हैं। ये तो हो गई विपक्षी पार्टियों के आरोप और लोगों की प्रतिक्रियाएं। लेकिन अब इस मामले में आधिकारिक बयान की बात करते हैं। वाराणसी जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने कहा कि घाट का विकास कार्य जारी है, किसी मंदिर को नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति सुरक्षित है, लोगों को गलतफहमियां हुई है, जांच जारी है। वर्तमान में जो हिस्सा कच्चा हिस्सा था, जो कॉरिडोर से सटा हुआ था, उस हिस्से पे कार्य जो है वो पाइलिंग का और घाट के सीढ़ियों का निर्माण चल रहा है। उसके अलावा जो अगले हिस्से का पार्ट जो है उसमें भी कार्य पिछले कुछ दिनों से प्रारंभ किया गया है, जिसमें जो सीढ़ियों के जो पुराने हमारे जो घाट पे जो सीढ़ियां हैं उनका पुनर्निर्माण वर्तमान में चल रहा है। और उन सीढ़ियों में के साथ में एक वहाँ की मढ़ी भी थी, तो और ये सीढ़ियों पर और मढ़ी पे जो उनकी दीवारें हैं उसमें कुछ कलाकृतियां थीं जो भी पुनर्निर्माण कार्य है उसमें प्रभावित हुआ है। मैं आपके माध्यम से सबको बताना चाहूँगा कि जो वहाँ कलाकृतियां हैं, जो वहाँ कुछ मूर्तियाँ जो दीवार में लगी हुई थी, उन सभी को संरक्षित करके संस्कृति विभाग द्वारा भी रखा गया है। और जो ये पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा है इसमें दोबारा से उनको उसी रूप में जो है पुनर्स्थापित किया जाएगा। जो मणिकर्णिका घाट पे मुख्य मंदिर है, वो मसाननाथ भगवान का मंदिर हो या तारकेश्वर महादेव का मंदिर हो, इन सभी मंदिरों को यथावत जैसे अभी है उसी रूप में रखा जाएगा और उनका पूरी तरीके से संरक्षित रूप में जो है उनका संरक्षण किया जाएगा। यहाँ आपको बता दें कि लोगों में सबसे ज्यादा गुस्सा मणिकर्णिका घाट पर मौजूद अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति टूटने को लेकर है। अखिलेश यादव ने भी उन्हीं का जिक्र करते हुए भाजपा पर निशाना साधा है, क्योंकि महारानी अहिल्याबाई होलकर का मणिकर्णिका घाट से गहरा ऐतिहासिक संबंध है। 18वीं शताब्दी में मालवा साम्राज्य की ब्राह्मिक शासिका ने वाराणसी के कई घाटों का जीर्णोद्धार कराया, जिनमें मणिकर्णिका भी शामिल था। 1771 में अहिल्याबाई ने घाट का निर्माण कराया, जिसे काशीवासियों ने लोक माता का दर्जा दिया। 1791 में उन्होंने इसका पुनर्निर्माण भी कराया। घाट पर उनकी प्रतिमा स्थापित थी, जो हालिया पुनर्विकास में क्षतिग्रस्त हुई। धनगर पाल समाज इन्हें काशी की पुनर्जनन कर्ता मानता है। अहिल्याबाई ने बनारस के 84 घाटों में से 5 का निर्माण और सुधार कार्य कराया। अब थोड़ी सी जानकारी आपको महारानी अहिल्याबाई होलकर के बारे में भी दे देता हूँ। महारानी अहिल्याबाई होलकर का जन्म 31 मई 1725 को हुआ था। वो मालवा राज्य की होलकर वंश की प्रसिद्ध रानी थी, जिन्हें भारत के सबसे दूरदर्शी और कुशल महिला शासकों में गिना जाता है। उन्होंने 1767 से लेकर 1795 तक इंदौर और महेश्वर में शासन किया, जिस दौरान मालवा में शांति, समृद्धि और न्याय का स्वर्णिम युग स्थापित हुआ। मणिकर्णिका घाट पुनर्विकास योजना वाराणसी के पवित्र महाशमशान का आधुनिकीकरण है। पीएम मोदी ने जुलाई 2023 में 18 करोड़ रुपए की इस योजना का शिलान्यास किया, जो रूपा फाउंडेशन के सहयोग से जून 2026 तक पूरी होनी है। योजना में 32 आधुनिक क्रीमेटोरियम प्लेटफॉर्म, प्रदूषण मुक्त चिमनी, सामुदायिक शौचालय, हरित क्षेत्र और गंगा जेट्टे शामिल है। अतिक्रमण हटाने, गहरी पाइपलाइनिंग और मल्लिन कलवा मणि के जीर्णोद्धार का लक्ष्य है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।